नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास का शॉर्ट नोट जिसे बोलते हैं ना, वो सीरीज चल रही है। एक बार लेक्चर बता दीजिए कौन सा? नौवां लेक्चर है। इससे पहले 8वें लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? सिख के 10 गुरु थे, उनके बारे में पढ़ा था। और आज इस वीडियो में सिख साम्राज्य के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सिख साम्राज्य की शुरुआत हो रही है और आंग्ल सिख युद्ध 2 लड़े गए, वो पढ़ना है आपको। सब कुछ पूरी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। डिटेल में नहीं कह सकते, शॉर्ट में बताया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको दी जा रही है, एग्जाम के लिए इनफ है। देखिए, सिख साम्राज्य की शुरुआत हो रही है भैया बंदा सिंह बहादुर से। इससे पहले तो गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी की जब मृत्यु हो जाती है, ज्योति ज्योत वो समा जाते हैं, तो होता क्या है कि जो बंदा सिंह बहादुर हैं, इनको वो एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर का जो पहले का नाम था वो क्या था? लक्ष्मण था। बाद में इनका नाम बीच में माधव दास भी पड़ गया था, माधव दास। अब बंदा सिंह बहादुर नाम किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह जी। इनको बोला गया कि आप पंजाब वाले इलाके में जाइए और सिख साम्राज्य स्थापित कीजिए। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो सिखों के राजनीतिक गुरु कौन थे? बंदा सिंह बहादुर थे। इन्होंने 1710 ईस्वी में वजीर खां की हत्या कर दी। वजीर खां कौन था? सर वजीर खां वही था जो मुगल साम्राज्य का एक गवर्नर था। हाँ, इसने क्या किया था? इसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चे पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया। शाबाश, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वजीर खां ये मुगलों का एक गवर्नर था, सूबेदार था। इसने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवाल में चुनवा दिया था जिंदा। उसी का बदला लिया था बंदा सिंह बहादुर ने। और लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, एक सिख साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन 1716 ईस्वी में फारूक शेर ने हत्या कर दी। ठीक है। अब इसके बाद कोई अच्छा नेतृत्व ना होने के कारण ना सिख साम्राज्य छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। और बाद में आगे चलकर जो है आपके महाराजा रंजीत सिंह तो आते हैं, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह और बंदा सिंह बहादुर के बीच का जो टाइम पीरियड है वो समझने का प्रयास करते हैं। 1716 में किसकी डेथ हो गई है? बंदा सिंह बहादुर। 1798 में गद्दी पर महाराजा रंजीत सिंह बैठेंगे और 1801 में वो महाराजा की उपाधि ग्रहण करेंगे। 1798-99 के आसपास वो गद्दी पर बैठ गए थे। तो 1716 से 1798 में क्या हुआ? नेतृत्व न होने के कारण सिख साम्राज्य छोटे छोटे भागों में टूट गया था। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आया था कि सिख लोग एकत्रित हुए और आपस में वो 12 मिसलों में डिवाइड हो गए। ये 12 मिसलों में डिवाइड हो गए। 12 मिसल क्या थी? एक तरीके का प्रांत समझ लीजिए। सब लोग आपस में पहले लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, लेकिन एक बार समझौता हुआ, बोला गया भैया 12 अलग अलग मिसल का मतलब इक्वल, अरबी भाषा है, इक्वल, बराबर 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 क्षेत्र आप लोग ले लीजिए, अपना अपना रूल कीजिए, अपना अपना संभालिए। तो ये 12 मिसलें स्थापित हो गई। उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसल थी, उस मिसल का नाम सुकर चकिया था। सब मिसलों का अलग अलग नाम था, सब क्षेत्र का अलग अलग नाम था। सुकर चकिया इंपॉर्टेंट थी। यहाँ के जो हेड हुआ करते थे महान सिंह, हर मिसल का एक हेड होते थे। जैसे एक कोई राज्य है या कोई देश है तो प्रधानमंत्री है ना, वैसे ही सुकर चकिया के जो हेड थे महान सिंह। इन्हीं महान सिंह के बेटे हैं महाराजा रंजीत सिंह। 1780 में इनका जन्म होता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुकर चकिया के ये मालिक बनते हैं और धीरे धीरे आसपास के जितने भी मिसलें थी सब पर अधिकार कर लेते हैं, अपना क्षेत्र बहुत बड़ा कर लेते हैं। सिख साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाते हैं। कौन? महाराजा रंजीत सिंह। तो अब समझ में आया महाराजा रंजीत सिंह कहाँ से आए हैं? समझ में आ गया। 1801 में भैया महाराजा की उपाधि इन्होंने ग्रहण की। लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, पाकिस्तान में है। अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। मोटे तौर पर बताऊं, इसमें यह हुआ था कि सतलुज नदी के पूर्व दिशा में महाराजा रंजीत सिंह नहीं आएंगे, इसके पश्चिम में ही ये रहेंगे, अपना राज करेंगे। तो सतलुज नदी क्या होगी? एक बाउंड्री होगी। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। उस समय गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट थी ना, लॉर्ड मिंटो था। 1773 से 1833 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट थी। 1833 से
1858 तक भारत के गवर्नर जनरल पोस्ट आ गई। Yes, sir. 1858 से 1947 तक भारत के वायसराय की पोस्ट Yes, आ sir. गई। ठीक है, लेकिन इस अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों की तरफ से साइन किसने किए थे? चार्ल्स मेटकाफ। Yes, sir. चार्ल्स मेटकाफ के ही नेतृत्व में ये अमृतसर की संधि हुई थी। Yes, sir. अब इनकी मृत्यु के बाद दो इनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं, महाराजा खड़क सिंह और महाराजा शेर सिंह। इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद इनके ही बेटे जो छोटी उम्र के थे, दिलीप सिंह, ये गद्दी पर बैठते हैं 1843 से 49। Yes, sir. बहुत छोटी उम्र होने के कारण इनकी जो माता जिंदल कौर, Yes, sir. ये जिंदल कौर किसकी वाइफ है? महाराजा रंजीत Yes, सिंह। sir. तो महाराजा रंजीत सिंह की ये वाइफ है, ये संरक्षक बनती हैं अपने बेटे दलीप सिंह की। Yes, sir. एक पॉइंट मैं छोड़ गया हूं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। शाह शुजा एक अफगानी दीवान था, Yes, sir. इसको छोड़ दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने। कैद में था ये, महाराजा रंजीत सिंह ने इसको छोड़ा था। Yes, sir. इसी कारण से शाह शुजा की वाइफ ने कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह को दिया था। Yes, sir. और वही महाराजा रंजीत सिंह का जो कोहिनूर हीरा जो मिला, ये इनके बच्चों के पास गया। जब दलीप सिंह के पास आया, दलीप सिंह के पास आया तो दलीप सिंह ने जब युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ, तो ये कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दिया। Yes, sir. और अंग्रेजों ने इसको इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया। विक्टोरिया ने अपने ताज में इसको संवार कर पहना। ठीक है। Yes, sir. पहला आंग्ल मिस सिख युद्ध होता है 1845 से 1846। Yes, sir. पहला आंग्ल सिख युद्ध। इसका कारण क्या था? सिख सेना सतलुज नदी के पार आ गई। भैया देखिए, जिंदल कौर की संरक्षक के रूप में दलीप सिंह राजा बने हैं। Yes, sir. और जिंदल कौर ने कहा अपनी सेना से कि आप सिख साम्राज्य का विस्तार कीजिए। Yes, sir. इन्होंने अंग्रेजों की शक्ति को कम सोच लिया। Yes, sir. यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। और इन्होंने जो ये अमृतसर की संधि हुई थी, ये तोड़ दी। अमृतसर की संधि में क्या था? सतलुज नदी के इस पार नहीं आएंगे। Yes, sir. तो सतलुज नदी के इस पार सिख सेना चली गई अपना साम्राज्य विस्तार करने के दृष्टि से। Yes, sir. अंग्रेजों को एक मौका मिल गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। Yes, sir. फिर लाहौर की संधि होती है दिलीप सिंह के साथ। Yes, sir. बहुत सारा क्षेत्र इन्होंने किसको दे दिया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को दे दिया। सतलुज और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र है वो सारा दे दिया अंग्रेजों को। Yes, sir. तो और कोहिनूर का हीरा भी दे दिया। Yes, sir. विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। और इस तरीके से पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता Yes, है। sir. और इसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 48 से 1849 तक होता Yes, है। sir. इस दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में तक न जो अंग्रेज ये आपके सिख थे, Yes, sir. सिख साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। Yes, sir. इसी कारण से ये दूसरा युद्ध लड़ा गया। यहाँ पे दो लड़ाइयाँ लड़ी गई। Yes, sir. एक इस सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में चिलियांवाला की लड़ाई और तोपों की लड़ाई। Yes, sir. इसमें अंग्रेज जीत गए और फाइनली 29 मार्च 1949 को पंजाब के ऊपर किसका अधिकार आ गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। Yes, sir. और जो रानी जिंद कौर और आपके दलीप सिंह, इनको कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया, लंदन भेज दिया। हाँ. और 50,000 पाउंड पेंशन हर वर्ष दी जाने लग गई। तो ये सिख साम्राज्य था। और श्री एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्लास नोट्स मिल जाएंगे। श्री एजुकेशन SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन EDUCATION एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट GS के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। Yes, sir. डिटेल में क्लास नोट्स मिल जाएंगे, दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा नहीं तो आप 7888774245 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। Yes, sir. हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। Yes, sir. एक ही हो गया, बंद ही नहीं होता।